हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल किचन। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनिका। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रोज़ कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाने के लिए ना ही हम मावा, ना कंडेंस्ड मिल्क और ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। और ये इतने डिलिशियस बन करके तैयार होगी कि अगर आप इसे एक बार बना करके खाएंगे तो बार बार बना के खाना चाहेंगे। तो उसके लिए वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपकी भी ये रोज़ कुल्फ़ी या फिर गुलकंद कुल्फ़ी एकदम परफेक्ट बन सके। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो चलें जल्दी से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले एक नज़र इसके इंग्रेडिएंट्स पर। तो इस रोज़ पिस्ता कुल्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून पानी डाल लेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम 1.5 लीटर फुल फैट दूध डाल लेंगे। अब इस दूध को हमें एक उबाल आने देंगे। अब आप सोचेंगे कि मैंने दूध से पहले कढ़ाई में पानी क्यों डाला है, तो वो इसलिए डाला है ताकि दूध कढ़ाई के तले के साथ लग करके जल ना जाए। आप देख सकते हैं कि दूध को उबाल आ चुका है। तो अब इस दूध को हम तब तक पकने देंगे जब तक कि ये दूध 30% कम ना हो जाए। बीच बीच में दूध को हम चलाते भी रहेंगे और कढ़ाई के साइड्स पे जितना भी दूध इकट्ठा होगा उसे स्क्रैप करके भी हम उबलते हुए दूध में ही मिक्स कर लेंगे। अब जब तक ये दूध कम हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक छोटी सी कटोरी ले लेंगे और इसके अंदर हम लगभग 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे। अब इसी के अंदर हम 1/4 कप दूध भी डाल लेंगे। दूध को कॉर्नफ्लावर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि दूध बिल्कुल लम्प फ्री ना हो जाए। दूध कॉर्नफ्लावर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी कोई गांठ नहीं है। तो अब इसे हम साइड पे रख देंगे। अब इसके बाद हम एक ब्लेंडर जार ले लेंगे और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून पिस्ते डाल लेंगे। 3 से 4 हरी इलायचियों के बीज भी डाल लेंगे। 1/3 कप यानी कि 1/3 कप चीनी भी डाल लेंगे। चीनी आप लगभग 1 से 2 टेबलस्पून कम भी डाल सकते हैं क्योंकि इस कुल्फ़ी में हम गुलकंद डालेंगे और गुलकंद भी बहुत मीठा होता है। बाद में अगर आपको चीनी थोड़ी सी कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने बढ़िया से पीस लिया है। अब इसके बाद इसी ब्लेंडर जार के अंदर हम 1/3 कप दूध डाल लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 कप यानी कि 1/4 कप गुलकंद भी डाल लेंगे। ये गुलकंद मैंने घर में ही देसी गुलाब की पत्तियों के साथ बनाया है। अगर आप भी घर में गुलकंद बनाने की रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं इसका वीडियो बना करके भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो अब इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल फाइनली ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट सा पेस्ट बन चुका है। तो अब इसे भी हम साइड पे रख लेंगे। दूध भी लगभग 30% कम हो चुका है। तो हमने ये जो कॉर्नफ्लावर मिक्स बना के रखा है इसे दूध में डालने से पहले एक बार फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लावर कटोरी के नीचे नीचे ही बैठ जाता है। तो इसीलिए दूध में डालने से पहले इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। कॉर्नफ्लावर को दूध में डालते समय इसे आप लगातार चलाते रहें और इसके बाद लगातार चलाते हुए दूध को और पका लें। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि दूध और भी थिक होता जाएगा। तो अब इस स्टेज पे जो हमने पिस्ते का पाउडर बना के रखा था चीनी के साथ वो भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। इसे भी लगातार चलाते हुए अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि दूध को इस स्टेज पे बिल्कुल ना छोड़ें, इसे आप लगातार चलाते रहें और जो साइड्स पे कढ़ाई की दूध जम रहा है उसे आप स्क्रैप करके दूध में ही मिक्स करते रहें। दूध को पकते पकते लगभग 5 से 6 मिनट और हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे जो हमने गुलकंद का पेस्ट बना के रखा था वो हम इसके अंदर डाल लेंगे। लगातार चलाते हुए इसे 5 से 6 मिनट के लिए और पका लेंगे या फिर तब तक पका लेंगे जब तक कि इसकी कोटिंग कंसिस्टेंसी ना हो जाए।
दूध को पकते पकते 5 से 6 मिनट और हो चुके हैं, तो अब स्टेज पे हम लगभग 2 टेबलस्पून इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल लेंगे, या फिर आपके घर में अगर कोई भी रोज़ सिरप हो तो वो डाल लें। इसे भी अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लें। इसे डालने से कुल्फ़ी का कलर काफ़ी सुंदर हो जाएगा और कुल्फ़ी का टेस्ट और भी एनहेंस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दूध पकते पकते आधा हो चुका है और जैसी कोटिंग कंसिस्टेंसी हमें दूध की चाहिए थी, दूध की कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी ही हो चुकी है। रूह अफ़ज़ा को दूध के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। दूध ठंडा हो चुका है, तो अब हम एक हैंड ब्लेंडर ले लेंगे और दूध को एक बार थोड़ा सा चर्न कर लेंगे। और ये रहा हमारा कुल्फ़ी मिक्स बन करके बिल्कुल तैयार। तो अब इस कुल्फ़ी मिक्स को हम इसके मोल्ड्स में डाल लेंगे। सारे मोल्ड्स में कुल्फ़ी भर लेने के बाद हम सिल्वर फॉइल को छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में काट करके इन मोल्ड्स को हम सिल्वर फॉइल से कवर कर लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास इन कुल्फ़ी मोल्ड्स को कवर करने के लिए इनके लिड्स हों, तो उसके बावजूद भी आप इन सारे के सारे मोल्ड्स को सिल्वर फॉइल से ज़रूर कवर करें और उसके बाद ही इनके ऊपर लिड्स लगाएं, क्योंकि सिल्वर फॉइल लगाने से इनके अंदर आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी पैदा नहीं होंगे। इतने से कुल्फ़ी मिक्स के साथ मेरी 10 कुल्फ़ियाँ बन करके तैयार हुई हैं। तो अब सारे के सारे मोल्ड्स को हमने कवर कर लिया है। कवर करने के बाद इसे लिड से कवर कर लेंगे और उसके बाद इसे 9 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। 9 से 10 घंटे हो चुके हैं, अब इन्हें हम खोल करके देख लेते हैं। लिड हटा लेंगे और इसके बाद सिल्वर फॉइल भी हटा लेंगे। कुल्फ़ी को डीमोल्ड करने से पहले इन मोल्ड्स को हम अच्छे से अपने हाथों के बीच में रब कर लेंगे। जैसे ही कुल्फ़ी के मोल्ड्स में हमारे हाथों की थोड़ी सी हीट लगेगी, इससे कुल्फ़ियाँ बहुत ईजिली बाहर आ जाएंगी। अब एक एक करके इन दोनों कुल्फ़ियों के सेंटर में हम आइसक्रीम स्टिक्स इंसर्ट कर लेंगे और उसके बाद बहुत धीरे से इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया कुल्फ़ी बन करके तैयार हुई है। अब इसी तरीके से हम दूसरी कुल्फ़ी को भी डीमोल्ड कर लेंगे। मैंने इस वीडियो में दिखाने के लिए सिर्फ 2 ही कुल्फ़ियों को डीमोल्ड किया है, बाकी जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वैसे वैसे इनको डीमोल्ड करती रहूँगी। अब फाइनली इन दोनों कुल्फ़ियों को हम बारीक कटे हुए पिस्ते और कुछ रोज़ पेटल्स के साथ गार्निश कर लेंगे। और ये रही हमारी बहुत ही डिलिशियस सी रोज़ पिस्ता कुल्फ़ी बन करके बिल्कुल तैयार। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये बनाने में आसान तो है ही, लेकिन खाने में उससे कहीं ज़्यादा लाजवाब। और इसे बनाने के लिए ना मैंने मावा, ना कंडेंस्ड मिल्क और ना ही दूध पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाएं और आप भी इस डिलिशियस सी कुल्फ़ी को बना करके ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा से अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट्स में तो ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।